गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? ऑप्शन ए भारतीय भौगोलिक सर्वेक्षण, बी भारतीय सर्वेक्षण, सी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, डी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी भारतीय सर्वेक्षण। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र को भारतीय सर्वेक्षण संगठन बनाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी भारतीय सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है या अपनाया गया है? ऑप्शन ए 75.5 डिग्री ईस्ट रेखांश, ई का मतलब है ईस्ट। ऑप्शन बी है 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश। ऑप्शन सी है 90.5 डिग्री ईस्ट रेखांश। ऑप्शन 4 है 0 डिग्री रेखांश। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 82.5 डिग्री ईस्ट रेखांश। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर भारत का मानक समय लिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नैनी से लिया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्वीय तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। ऑप्शन ए कोंकण तट, बी गुजरात मैदान, सी कोरोमंडल तटीय मैदान, 4 है मालाबार तटीय मैदान। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कोरोमंडल तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान को कोरोमंडल तटीय मैदान के नाम से भी जानते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान को कोंकणीय तट, गुजरात मैदान या मालाबार तटीय मैदान के नाम से पश्चिमी तट को जाना जाता है। तो पूर्वी तट को किस नाम से जानते हैं? पूर्वी तट को जानते हैं कोरोमंडल तटीय मैदान। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी? ऑप्शन ए मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, 4 है श्रीनगर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 श्रीनगर। श्रीनगर को कभी भी सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलेंगी। क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि जो सूर्य है वो कर्क और मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर उसकी किरणें पड़ती हैं। कहाँ पर? कर्क और मकर रेखा के बीच। लेकिन जो श्रीनगर है वो कर्क रेखा से काफ़ी दूर है, इसलिए इसे कभी भी सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलेंगी। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4 श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? ऑप्शन ए पटना, बी इलाहाबाद, सी पंचमढ़ी, डी अहमदाबाद। इसका जो राइट आंसर है वो है पटना। इन चारों में से जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर है वो है पटना। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? ऑप्शन ए कन्याकुमारी अंतरीप, बी कैलीमियर पॉइंट, सी निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, 4 है त्रिवेंद्र में स्थित कोवलम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट भारत के सबसे दक्षिणी छोर का नाम है क्या? इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन अभी हो चुका है, रिपीट हो गया। इंदिरा पॉइंट उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है या की जाती है? इसका ऑप्शन है भगवान राम, भगवान शिव, भगवान जगन्नाथ, भगवान विष्णु। इसका जो राइट आंसर है वो है भगवान जगन्नाथ। पुरी में जो रथ यात्रा है वो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में आयोजित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मेघालय, बी मणिपुर, सी नालंदा, डी असम।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 असम। कामाख्या मंदिर भारत के असम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? ऑप्शन ए कोरिया, बी लाओस, सी चीन, डी जापान। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 जापान। किमोनो जापान की क्या है? एक परिधान शैली है। क्वेश्चन नंबर 11, राग कामेश्वरी की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए उस्ताद अहमद अली खान, बी है उदय शंकर, सी पंडित रविशंकर, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 पंडित रविशंकर। राग कामेश्वरी की रचना पंडित रविशंकर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट सपर एक प्रसिद्ध रिनेसांस चित्रकारी किसकी श्रेष्ठ कृति है? ऑप्शन ए माइकल एंजेलो, बी टिटियन, सी लियोनार्डो दा विंसी, 4 है राफेल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 लियोनार्डो दा विंसी। किसकी है लास्ट सफर? लियोनार्डो दा विंसी की है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो निम्नलिखित में से क्या थे? फ्रेंच, इटालियन, फ्लेमिश, स्पेनिश। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 स्पेनिश। प्रसिद्ध चित्रकार पैब्लो पिकासो स्पेनिश थे। क्वेश्चन नंबर 14, 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी? ऑप्शन ए आलम आरा, बी नीलकमल, सी इंद्रसभा, डी शकुंतला। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए आलम आरा। 1931 में भारतवर्ष में पहली बोलने वाली फिल्म आलम आरा थी। क्वेश्चन नंबर 15, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? ऑप्शन ए स्तंभों पर उत्कीर्ण राजादेश, बी है शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वीं राजादेश, सी है खुदाई, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राजादेश में अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 16, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए घनानंद, बी कौटिल्य, सी बिंबिसार, डी पुष्यमित्र। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी कौटिल्य। अर्थशास्त्र की रचना जो की थी वो की है कौटिल्य ने। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? ऑप्शन ए मगधी, बी ब्राह्मी, सी पाली, डी देवनागरी लिपि। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ब्राह्मी। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में खुदे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मिलिंद पान्हो क्या है? ऑप्शन ए बौद्ध स्थल, बुद्ध का एक नाम, सी कला का बौद्ध नाम, डी है बौद्ध पाठ। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 बौद्ध पाठ। मिलिंद पान्हो एक क्या है? बौद्ध पाठ है। क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध धर्म का संरक्षण कुषाण शासक कौन था? ऑप्शन ए कौटिल्य, बी अशोक, सी विक्रमादित्य, डी कनिष्क। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 कनिष्क। बौद्ध धर्म को जिसने संरक्षण दिया वो कुषाण शासक का नाम था कनिष्क। क्या था? कनिष्क। क्वेश्चन नंबर 20, मेहरौली में जंग रहित लोही स्तंभ किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए गुप्त, बी सातवाहन, सी मौर्य, डी कुषाण। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए गुप्त। मेहरौली में जंग रहित लोही स्तंभ को गुप्त शासक जिसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया था? स्थापित कराया था। क्वेश्चन नंबर 21, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? ऑप्शन ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी कुमार गुप्त। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 यानी ऑप्शन सी
चंद्रगुप्त द्वितीय। विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। क्वेश्चन नंबर 22, शासक नदी की एकात्मक पद्धति का लाभ है। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। ऑप्शन ए अधिक अनुकूलशीलता, बी दृढ़ राज्य है, सी जनता द्वारा अधिक सहभागिता, डी सत्तावाद की कम संभावनाएं। इसका जो राइट आंसर है वो है दृढ़ राज्य। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। क्वेश्चन नंबर 23, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? ऑप्शन ए है राजनीतिक दलों द्वारा नामित किए गए थे, बी है विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा निर्वाचित थे, सी है लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित किए गए थे, डी है गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संविधान सभा द्वारा भारत की संविधान का अधिनियम किया गया तो वो सदस्य जो थे वो विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा क्या किए गए थे? निर्वाचित किए गए थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1922, बी 1923, डी 1921, डी 1920। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1921। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? ऑप्शन ए 1909 का अधिनियम, बी 1919 का अधिनियम, सी 1935 का अधिनियम, डी 1947 का अधिनियम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1919 का अधिनियम। 1919 के अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26, स्वतंत्रतावाद किसका घोतक है? स्वतः उदारीकरण, प्रवृत्ति तथा वर्ताव, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता, डी है धार्मिक रूढ़िवादिता। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रतावाद का घोतक है। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन ए प्रस्तावना, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 1। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए प्रस्तावना। प्रस्तावना में ही हम लोकतंत्र के आदर्शों को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन ए एक प्रभु सत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य है, एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है, डी एक गणराज्य है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3, एक प्रभु सत्ता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में हम संविधान की प्रस्तावना में भारत को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? ऑप्शन ए फुटबॉल, बी हॉकी, सी क्रिकेट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी क्रिकेट। खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी क्रिकेट में दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्रिकेट में विकेट के 2 सेट डैश होते हैं 24 गज दूर, 18 गज दूर, 20 गज दूर, 22 गज दूर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4, 22 गज दूर। क्रिकेट में विकेट के 2 सेट 22 गज दूर होते हैं। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पिछले एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही।
आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।